हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके देखते हैं और टुडे करंट न्यूज़ जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज 7 जून 2021 जो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेकेदातु परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है? अभी हाल ही में मेकेदातु परियोजना किस नदी पर की जा रही है? ऑप्शन डी, ए एंड बी। मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी और अर्कावती नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। मेकेदातु कर्नाटक में स्थित है, जो मैप में दिखाए गए हैं आसानी से। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कर्नाटक के मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। मेकेदातु परियोजना को 2017 में कर्नाटक द्वारा मंजूरी दी गई थी। 9,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति करना था। इससे 400 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। यह परियोजना कावेरी नदी और इसकी सहायक नदी अर्कावती नदी के संगम पर स्थित गहरी घाटी में क्रियान्वित की जा रही है और इसमें तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है, मेकेदातु परियोजना का। अब देखते हैं कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यह मेकेदातु परियोजना का उद्देश्य जो है वो बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति करना था। और कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहते हैं और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बनेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, मधुमलाई और कुद्रेमुख। हाल ही में CSR गतिविधियों पर व्यापक ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया गया कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म की खोज की है? किस IIT के शोधकर्ताओं के द्वारा अभी हाल ही में जीवाश्म की खोज की गई है जो भी नए हैं? ऑप्शन सी, IIT रुड़की। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म की खोज की है। IIT रुड़की उत्तराखंड में स्थित है और इसके स्थापित जो किया गया इस IIT रुड़की को 1847 में की गई इसकी स्थापना और 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदलकर IIT रुड़की कर दिया गया। उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। अब देखते हैं नए शोधकर्ताओं के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म की खोज की है। यह बताते हैं कि भारत लाखों साल पहले विभिन्न प्रकार की समुद्री गायों का घर था। समुद्री गाय या डुगांग शाकाहारी समुद्री स्तनधारियों की एक लुप्त प्राय प्रजाति है जो सतही तटीय जल में रहते हैं और समुद्री घास खाते हैं। हालांकि भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित यह दुर्लभ जानवर भारतीय जल में अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और ये कहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी? फ्रेंड्स, अब देखते हैं ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अभी हाल ही में 3 कल्याणकारी परियोजनाएं लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और दुआरे राशन
शुरू की है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा। और अभी हाल में नए मुख्य सलाहकार के रूप में अल्पन बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ टकराव में उनका प्रशासन अल्पन बंदोपाध्याय के साथ खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एस के मजूमदार को किस बैंक का सीएफओ नियुक्त किया गया है? एस के मजूमदार को किस बैंक का सीएफओ नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? ऑप्शन ए केनरा बैंक। एस के मजूमदार को केनरा बैंक का सीएफओ नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केनरा बैंक ने तत्काल प्रभाव से एस के मजूमदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ का फुल नेम है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, नियुक्त किया गया एस के मजूमदार को। वहीं वी रामचंद्र का स्थान लेंगे जो चीफ जनरल मैनेजर थे। मजूमदार जनवरी 2000 से बैंक से जुड़े हुए थे और केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और केनरा बैंक के संस्थापक अम्मेमल सुब्बा राव पई और केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई। और अभी हाल ही में सीएफओ नियुक्त किए गए केनरा बैंक के एस के मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया है? एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे दिया गया है? ऑप्शन बी कुलदीप सिंह। हाल ही में एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभाव कुलदीप सिंह को दिया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सिंह एनआईए के पूर्व महानिदेशक वाई सी मोदी की जगह लेंगे जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह उत्तराधिकारी की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले वो पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। कौन? कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा कमीशन किया गया, शामिल किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा किस जहाज को? ऑप्शन ए आईसीजीएस सजग, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा कमीशन किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया है। यह समुद्री हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसे अत्याधुनिक मशीनरी, नवीनतम तकनीक, सेंसर और उपकरणों के साथ समुद्री सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित जहाज़ों के लिए एनएसए द्वारा सराहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब। ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, जिन्होंने अभी हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नोवाक जोकोविच ने खिताबी मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 255वें स्थान पर मौजूद एलेक्स मोल्कन को 6-4 और 6-3 से हराया है। जोकोविच के लिए घरेलू सरजमी पर करियर का तीसरा खिताब है। बेलग्रेड ओपन 2021। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का 2 जून को राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। अभी हाल ही में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन।
आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना 29वां राज्य तेलंगाना है। वर्तमान में 28वां राज्य है। पहले ये 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी है हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे, और इसमें राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों सदनों में वर्ष 2013 में लाया गया था। अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने और ESL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने थे। तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाने वाली जगह है और यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खग डूब गया है? IRIS खग डूब गया है। किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज था? ऑप्शन सी ईरान। हाल ही में ईरान देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खग डूब गया है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा जहाज आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार खग नाम के इस जहाज के चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया है। जहाज में आग कैसे लगी इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया, लेकिन यह समुद्री इलाका काफ़ी संवेदनशील रहा है, जो हाल ही के वर्षों में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव का केंद्र रहा है। हाल ही के महीनों में ईरान और इजराइल एक दूसरे के जहाज़ों पर हमलों के आरोप लगाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में दुनिया का पहला मानव H10N3 बर्ड फ्लू का मामला किस देश में सामने आया है? पहला मानव बर्ड फ्लू H10N3 किस देश में सामने आया है? ऑप्शन ए चीन। हाल ही में दुनिया का पहला मानव H10N3 बर्ड फ्लू का मामला चीन देश में सामने आया है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और राजधानी है बीजिंग, और चीन की मुद्रा है रनमिनबी, और अभी हाल ही में H10N3 बर्ड फ्लू सामने आया है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से संक्रमण के पहले मानव मामले के रूप में चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू में 41 वर्षीय व्यक्ति की पुष्टि हुई है। आमतौर पर संक्रमित जीवित के निकट संपर्क में आने वाले लोग मृत पक्षियों ने H5N1 बर्ड फ्लू का अनुबंध किया है। यह आसानी से इंसानों में फैलता है। यह WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। फ्रेंड्स, आज देखते हैं करंट न्यूज़ 7 जून 2021 की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राफेल नडाल ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है। राफेल नडाल ने। और नाओमी ओसाका ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। राफेल नडाल ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता है और नाओमी ओसाका ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। फ्रेंड्स, यही हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।